डॉक्टर साहब आप मल्टीलिंगुअल हैं, आपके इस कमरे में किताबें भरी हुई है इंग्लिश की, हिंदी की, पंजाबी की, संस्कृत की, उर्दू की, मेरे ख्याल से कुछ और लैंग्वेजेस भी आप जानते होंगे। भाषा को लेकर के मेरा भी कुछ आग्रह रहता है, दरअसल मैं भी सीखने की कोशिश करता हूँ। जी। भाषा संप्रेषण का एक माध्यम होता है, जी। अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए जी। भाषा ज़रूरी होती है जी। और निश्चित रूप से इंसानों की जो सभ्यता का विकास क्रम है, एक समय ऐसा भी रहा होगा कि कोई भाषाएँ नहीं रही होगी, नहीं कोई है, भाषा नहीं रही होगी, नहीं है। लोग आपस में तब भी संवाद करते होंगे। तो जो भाषा जो एक जुड़ाव का माध्यम है, किस तरह से तकरार का माध्यम बन जा रहा है? अपने देश में प्रायः हम देखते हैं कि अलग-अलग राज्यों में होता है कि परिभाषा भाषी को टारगेट किया जाता है, जैसे अभी महाराष्ट्र में हो रहा था, मुंबई में हो रहा था, जो मराठी नहीं बोलते हैं उनको निशाना बनाया जा रहा था। कभी दक्षिण भारत में होता है। टचवुड अभी तक पंजाब में नहीं हुआ है और मैं उम्मीद करूँगा कि पंजाब में हो भी ना, लेकिन एक मल्टीलिंगुअल पर्सनैलिटी के तौर पर आपसे भी समझना चाहेंगे कि क्या है, वो वजह क्या है जो परभाषा भाषी को निशाने पे लेती है? देखिए, पहले तो जो मनुष्य बोलना तो सीख लिया, अभी भी अक्षर नहीं उसके मन में आया था। अक्षर तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता में आया जी, था, जी तो बिल्कुल। वो तो 3000 साल पुरानी है। हुँ। तो हमने एक गीत लिखा था, अक्षर कब आया मानव के इतिहास में, अक्षर कब आया। हुँ, तो अक्षर आया तो हम सभ्य बनना शुरू हो गए। हुँ, अक्षर ने पहले हम ओरल जबानी बात करते थे, जी। मौखिक बात करते थे, लेकिन अक्षर आ गया तो हम लिख के, चाहे पत्थर पे लिखते थे, भोजपत्र पे लिखते थे, शिलालेख बनाते थे, तो हमने आगे से आगे भेजना शुरू कर दिया। हुँ, सो पिछली जो जनरेशन है उसका ज्ञान हमें मिल गया, हमारा ज्ञान आगे जा सकता है। हुँ, एक जगह का ज्ञान दूसरी जगह से हो सकता है। ये मिडिल ईस्ट से लोग आए मोहम्मडन, तो उनका ज्ञान हमें आया, हमारा ज्ञान उनके पास गया। जी। सो उस रूप में जो भाषा है, कोई विवाद का मामला नहीं होनी चाहिए। हुँ, लेकिन विवाद का मामला कब बनती है? हुँ, हर इंसान अपनी भाषा में सीखता है, हुँ, उसी में उसको बात बनती है। हुँ, मैं दो छोटी छोटी बातें बताऊंगा। हुँ, एक लड़का चला गया बाहर, हुँ, तो उसको अरबी सिखा दिया, हुँ, फारसी, फारसी। पर्शियन सीख लिया, तो घर में आया, और घर में बोली वो बोलते थे, आदिवासी थे, हुँ, हुँ, तो आया, उसको प्यास लगी, तो वो आब आब बोलता रहा। हुँ, वो अरे अरबी में तो गर्मी बहुत पड़ती है, हुँ, तो आब करता रहा, पानी उसका निकल गया। मैं तो डॉक्टर हूँ, पानी निकलती तो मर जाता है, हुँ, उसको मृत्यु हो गई। हुँ, तो वो रोने लगी, आस पड़ोस के आए, कोई पढ़ा लिखा भी आ गया, हुँ, उसने बोला कि क्या कहे, बस आब करता रहे। कहने लगी भाई वो तो पानी मांगता था। ओहो, आब कर बच्चा हुआ, फारसी है घर गाले। हुँ, आब करके मतलब भाषा का कितना है। हुँ, मैं डॉक्टर हूँ, आप मानेंगे, हमें ये जो हमारा जिगर है, लिवर, लीवर। इसमें एक पस पड़ जाती है, हुँ, तो हमें पढ़ाया जाता है एंकवी सांस कलर है, उसका रंग कैसा होता है, हुँ, एंकवी सांस। अब हमें तो मालूम नहीं क्या एंकवी सांस क्या होती है, क्योंकि अंग्रेजों का लिखा हुआ है। एंकवी कोई मछली होती है, अच्छा। वो मछली की कोई चाट बनती होगी, जैसे हमारे सांस बनाते हैं, वो ऐसा रंग होता है। तो हमें कोई समझ नहीं आया। किताब में तो लिख देंगे, पेपर में तो लिख देंगे, लेकिन तो रात को मेरे को कॉल आ गया कि बच्चे के छाती में पीक पड़ गया, वो निकालो। मैं रात को गया, जब मैंने वो कैथेटर डाला तो देखा वो तो जिगर से आई हुई है पीक, तो उसका रंग तो खाकी रंग था, भूरा बोल सकते हैं, खाकी बोल सकते हैं, ब्राउन कह लो। तो मैंने वो बेवकूफ़ों पढ़ा देते ना कि ब्राउन कलर का होता है, अंकवी सांस। मतलब भाषा का आपके जो संकल्प बनने में बहुत बड़ी भूमिका होती है। आपके एक भाषा में संकल्प बन गए तो आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, बाकी तो इज़ार हम ही लगाने होते हैं। सो अब हमारी क्या झगड़ा है, जैसे हिंदी वाले हैं, वो हिंदी थोपना चाहते हैं। जब हिंदी, यहाँ पंजाबी का झगड़ा बता, आपको मालूम नहीं शायद। अच्छा। यहाँ क्या हुआ कि जब पंजाबी यहाँ गुरमुखी भाषा में लिखने की बात हुई, तो जो हम लोग बनिया लोग थे, हम पंजाबी तो लिखते थे, लेकिन हम लंडे भाषा में लिखते थे। अच्छा। उसकी स्क्रिप्ट लंडे थी। अच्छा। है तो वही ऊड़ा आड़ा वही है, मतलब उसकी स्क्रिप्ट और है, लेकिन वर्णमाला के नाम सेम है, उच्चारण भी वही है। अच्छा। लेकिन वो लंडे इसलिए बोलते थे, जैसे इंग्लिश में हम कोई वोवल सिंबल नहीं होते, वोवल सिंबल नहीं होते, वोवल तो है। इसी तरह यहाँ भी पंजाबी में तो वोवल सिंबल है, कन्ना लगा दिया, हिंदी में भी हैं, छोटी लगा दी, बड़ी लगा दी, लेकिन उसमें वो वोवल सिंबल की बजाय हम ई लगानी हो तो ई लगा देते हैं, कन्ना लगाना हो तो आ लगा देते हैं।
औंकर लगाना हो तो ऊ लगा देते हैं, ऐसे लिखते हैं। जैसे टिप्पी लगानी हो, मेरे पिताजी नाम था बंतराम, हम लिखे बब्बा नन्ना तत्ता बनत। सो इसलिए वो झगड़ा पड़ गया कि भी हम हिंदू तो अनपढ़ बन जाएंगे, निरक्षर बन जाएंगे। फिर धीरे धीरे इनको समझाया कि पंजाबी जो लिखी जा सकती हो अच्छी इसी में लिखी जाती है। वो हमारे जो वेस्ट पंजाब वाले हैं वो तो शाहमुखी में लिखते हैं। हमारे पास मैगजीन भी आते हैं उनके, लेकिन गुरुमुखी में भी शाहमुखी 3-3, 4-4 भाषाओं में छपता है। तो उसमें जो गुरुमुखी में ठीक लिखा जा सकता है, सो स्क्रिप्ट का झगड़ा बना रहा। अब आप बोलते हैं है था, यहाँ इन्होंने धर्म का बना दिया था। कहते थे जब हमारा पंजाबी सूबा बना है, कहते थे धोती टोपी जमुना पार। दूसरे बोलते थे जो हिंदूवादी थे, कच्छ कड़ा कृपाण भाग्यों पार। तो ये तो उन्माद था, धार्मिक उन्माद था। भाषा को हमने धर्म से जोड़ दिया, अच्छा, जबकि भाषा को धर्म से नहीं जोड़ना। मैं तो इसका मैं पटियाला में गांधी दर्शन ट्रेन आया, मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, 69 की बात है। तो मैं वहाँ देखा तो विजिटर बुक में मैंने लिख दिया अपना कमेंट। तो वहाँ 4-5 लड़के इस जैसे खड़े, मेरे जैसी उम्र में होंगे, उसी उम्र में। भाई साहब बोलते पंजाबी हैं, भाई साहब पंजाबी नहीं आती तो हिंदी लिख देनी थी। मैंने सोचा गलती हो गई यार, देख ली मैंने दोबारा। आप अंदाजा ला सकते हैं, मैं उसको नहीं बोलूँगा क्यों लिखूँ, मैं देख ली, हो सकता गलती हो, मेरे को कोई गलती नहीं मिली। तो उसके बाद मैं चुप कर गया। वो फिर बोलने लगे भाई साहब हिंदी लिख देते, पंजाबी नहीं आती थी। तो मैंने तब मेरे को 4 भाषाएं आती थी। मैंने बोला देखिए मेरे को पंजाबी सबसे ज़्यादा आती है, उससे कम इंग्लिश आती है, उससे कम हिंदी आती है, उसके कम उर्दू आता है। तो जिसमें मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी आती है उसमें मैंने लिख दिया। अगर उसमें गलतियाँ हैं तो बाकियों में तो उससे भी ज़्यादा होती। वो मेरे को बोलते हैं अब हिंदू हो के हिंदी नहीं लिखें तो कौन लिखेगा। फिर हमारी लड़ाई हुई। अच्छा। क्योंकि मेरे को कोई नहीं बोल सकता कि आपकी भाषा, मेरी भाषा पंजाबी है, लेकिन मैं किसी भाषा का निरादर नहीं करता। जैसे मेरे को मेरी भाषा प्यारी है, आपको अपनी प्यारी है, इनको इनकी प्यारी है, मेरे को उसका सत्कार करना चाहिए। मैं उसका सम्मान क्यों नहीं करूँगा, मैं उसका आदर क्यों नहीं करूँगा। आप भी, आपको भी तो आप उतनी प्यारी है ना जितनी मेरे को है। सो हमारे क्या हुआ, हमारे जो राजनीतिक नेता हैं उन्होंने भाषा को राजनीति और धर्म का मुद्दा बना दिया। धार्मिक जो लोग हैं उन्होंने धर्म का बना दिया। अब पंजाबी जैसे ये तो केवल सिखों की है, या तो पूरे पंजाब का हिंदू पंजाबी बोलता है, कोई कोई शहर में ही होगा जो हिंदी बोलता है, घर में सब पंजाबी बोलते हैं। सो इसलिए ये जो मुद्दा बना दिया, आप जो बात कर रहे हैं, ये पूरे का पूरा कहने में बुरा लगता है, लेकिन सही बात ये है कि ये RSS ने ये फैसला कर लिया ये हिंदुओं का देश है, इनकी भाषा हिंदी है, नहीं तो संस्कृत है, और ये सब पे हिंदी थोपते हैं। अभी जो नई शिक्षा नीति है उसमें पूरा हिंदी का प्रचार है। संस्कृत हर स्कूल में, आप मानेंगे उसमें लिखा है कि हर एक स्कूल को संस्कृत पढ़ाने का प्रबंध करना होगा। अब बोलिए जिसमें संस्कृत किसी ने नहीं पढ़नी तो अभी वहाँ टीचर रखना पड़ेगा। तो ये क्या है, हर स्कूल में पंजाबी। अच्छा अभी क्या किया, मैं क्यों बोलता हूँ, क्यों झगड़ा बनता है। तमिल की बात तो जब आएगी आएगी। अभी CBSE ने 5 विषय रखे हैं जरूरी, कंपल्सरी जी, 10वीं में, मैट्रिक में। उनमें क्या है, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंसेस, विज्ञान, गणित, मैथमेटिक्स। हमारी सब भाषाएं निकल गई। कुछ की वो फिर उसके आगे लिखा है, कुछ आर्ट के विषय हैं, कुछ लैंग्वेज के हैं। उन लैंग्वेज में भी पंजाबी निकाली हुई थी, पंजाबी खत्म कर दी उसने। फिर बड़ा झगड़ा पड़ा, तब उन्होंने जाके पंजाबी को डाला उसमें। सो इसलिए जो हमारी सरकार की नीति है, केंद्र सरकार की, वो लोगों को भाषा के, फिर जब आप पे हमला होगा आप डिफेंसिव ज़्यादा हो जाते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि हमें दूसरे की भाषा का भी सत्कार करना चाहिए। लेकिन ये इसका कारण बड़ा ये है कि जो RSS ने जितने, मैं गुरदासपुर में था तो वहाँ जितने लोग थे बोलते तो पंजाबी थे, लेकिन जितने RSS वालों के ट्रैक्टर होते थे वो देवनागरी में लिखे होते थे। अच्छा। अब बताइए मेरे को, मैं बोलता पंजाबी हूँ, मैं आपके चैनल में हिंदी में बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने लोगों को बात सुनानी है। अभी भी आपने बोला कि आप बोलते इनको समझ नहीं आएगा। हमारे पंजाबी लोगों को हिंदी समझ आ जाती है, लेकिन हिंदी वालों को पंजाबी समझ नहीं आती। अगर मैं आपसे बात करूँ, मैं बोलूँ नहीं मैं तो पंजाबी में ही बात करनी है, तो ये बड़ी बात होगी। हमने डायलॉग है,
जो वार्तालाप आपस में एक संवाद रचना है, तो संवाद के लिए ऐसी भाषा होनी चाहिए जो दोनों समझ पाए। नहीं संवाद कैसे होगा? तो इसने ये उन्माद जो पैदा किया है वो ज़्यादा उन्होंने किया है जो हिंदूवादी हैं, जो मानते हैं कि हिंदुओं का देश है, हिंदी हमारी भाषा है। हालांकि हिंदी तो पुरानी है ही नहीं है। एक दफ़ा मेरे एक छोटी सी बात बता देता हूँ कैसे होता है। अब जब आर्गू करते कोई जवाब नहीं मिलता। एक विभाग के अर्थशास्त्र के मुखी थे, तो वो हिंदू थे, अग्रवाल थे। अच्छा। तो मेरे को कहने लगे हमारी भाषा तो हिंदी है, मातृभाषा, मातृभाषा। मैंने बोला जी आपकी मातृभाषा हिंदी कैसे होगी? कहने लगे हमारे ग्रंथ हिंदी में है। मैंने बोला जी ग्रंथ तो कोई हिंदी में दिखाई नहीं गया, वो तो संस्कृत में थे, हिंदी में तो उनका ट्रांसलेशन हुआ है। बिल्कुल है। तो फिर चुप उनके पास नहीं हमारे देवी देवते का सब हम हिंदी में, हमारे भजन हिंदी में गाते हैं। मैं वो भी संस्कृत में थे, पूरे वेद संस्कृत, चारों वेद पढ़े हैं सब संस्कृत में है। ऋग्वेद पढ़ो आप संस्कृत में। हाँ, अब हिंदी में ट्रांसलेट है। चरक संस्कृत में है, सुश्रुत संस्कृत में है, भागवत संस्कृत में है, पाणिनि संस्कृत का है ही ग्रामेटिशियन है। तो ये आप धन्वंतरी तो पूरा संस्कृत में लिखा है, तो आप कहाँ से बोलते हैं कि हमें? सो इसलिए ये गरुड़ पुराण पढ़ा है। अब तो ये तो है हिंदी में, लेकिन ओरिजिनल तो संस्कृत में है ना। जी बिल्कुल। सो इसलिए हमें ये देखना होगा कि भाषा पे उन्माद जो पैदा किया है। भारत तो विभिन्न भाषाओं का देश है, उनमें बहुत सी भाषा के पास अपनी स्क्रिप्ट नहीं है। अब मैं आपको एक लाइन में एक बात बता देता हूँ। एक भारत की सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन से मेरे को लेटर आया कि हमने हिंदी भाषी राज्य जो हैं उनकी एक कार्यशाला लगानी है। तो मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिन के बाद मेरे पास लेटर फ़ोन आया, सर आपने वो जवाब नहीं दिया, हमने वो भेजा था आपको। मैंने बोला तो हिंदी भाषी का राज्यों की थी ना कार्यशाला। नहीं उसमें पंजाबी। मैंने बोला पंजाब कैसे शामिल हो गया? अब देखते हिंदी भाषी और पंजाब तब तो मानते। कहने नहीं हम ऐसी। मैंने बोला मैम इसका मेरे पे फिलोसॉफिकल झगड़ा है। जब आप हमें हिंदी भाषी बोलते हैं हमें बुरा लगता है, क्यों? इसका रीज़न है हिमाचल में बोलते तो हिमाचली हैं, लेकिन उनकी स्क्रिप्ट नहीं है इसलिए हिंदी भाषी बना दिया। राजस्थान में बोलते तो राजस्थानी है, उनकी भाषा तो राजस्थान और कई और भी हैं उनकी, तो बड़ा है वो राज्य, तो उनको सबको हिंदी भाषी बना दिया। अब ये उत्तराखंड में बोलते तो वो कुमाऊं भाषा है, लेकिन उनको भी हिंदी भाषी बना दिया। अब ये हरियाणा वाले बोलते तो हरियाणवी हैं, लेकिन उनको भी हिंदी भाषी बना दिया। जिनके पास स्क्रिप्ट नहीं है उन सबको हिंदी भाषी बना दिया, उनकी भाषा हिंदी नहीं है। आप तो रोज ही जाते हैं जी, आप सुन लो किसी से, हरियाणा वाले कौन से हैं जो हिंदी बोलते हैं लोग। तो इसलिए हमें ये देखना होगा। मैंने उनको बोला कि ऐसे मत करो, जिसकी जो भाषा है उसका सत्कार करो। तमिलनाडु वाले इसीलिए दुखी हैं। अब जब देखिए मैं एक 50 साल पहले भाषा क्यों जरूरी है पढ़ाई में, मातृभाषा मातृभाषा में, तो मैं उनको बता रहा था। ITI के स्टूडेंट थे, तो उसमें मैंने बोला देखिए एक पेचकस था। मैंने बोला देखिए ये है ना, अब मैंने आपको सवाल कर दिया, लिख दिया कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ स्क्रू ड्राइवर। आपको तो मालूम नहीं स्क्रू ड्राइवर क्या होता है, आप नहीं जानते। इस लड़के को आता है कि स्क्रू ड्राइवर क्या होता है, इट इज़ यूज टू टाइटन दी स्क्रू। बस ये फर्स्ट आ गया। आपको उसके 20 काम आते हैं, लेकिन आपको मालूम है, आप सोचते हैं उसको तो हैमर के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है, ऐसे भी किया किसी चीज़ को निकालने के लिए, लेकिन आपको मालूम नहीं। भाषा के कारण आपको नलायक बना दिया। सो भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है ज्ञान के लिए। भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है आपको आगे ज्ञान अर्जित करने के लिए, आपके जॉब के लिए। बाकी मातृभाषा में सीख लो, बाकी भाषा सब सीख जाएंगे। हम मानेंगे भाई साहब, मैंने मैट्रिक तक पूरी पढ़ाई जो है पंजाबी में की है। मध्यम पंजाबी था हमारा, विज्ञान भी पंजाबी में पढ़ी, लेकिन कॉलेज में तब तो +1 कॉलेज में प्री यूनिवर्सिटी बोलते थे हमारे ज़माने में। जब मैं कॉलेज में गया तो सारी इंग्लिश में थी पढ़ाई, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं आई। ना हमारे साथ वाले जो बच्चे थे उनको आई कभी, क्योंकि वो किताबें जो पंजाबी में लिखी वो भी अच्छी थी। अब जो पंजाबी वाले किताबें लिखते हैं वो भी गंदी लिखते हैं, उनको भी नहीं लिखती आपकी। तो इसलिए भाषा में, अब तमिलनाडु वाले बोलते हैं कि जी हमने PMT का पेपर तमिल में देना है, तो इसमें क्या दिक्कत है, ले लेने दो। उन्होंने, आप मेरे को एक बात बताइए, मैं आपके निवेदन कर रहा हूँ जी, जो तमिल में डॉक्टर बनेंगे
तमिलियन, उनमें से ज़्यादा नहीं तो 70% 70% तो तमिल में करेंगे ना। बिल्कुल। तो तमिल में मरीज उनके पास आ रहा है तो बात तमिल में करेगा नहीं इंग्लिश में करेगा। बिल्कुल। फिर उसको समझाएंगे तो तमिल भी समझाएंगे। तो फिर तमिल में पेपर हो जाए तो क्या दिक्कत है जी। कन्नड़ा में पेपर हो जाए तो क्या दिक्कत है जी। ठीक है, अंग्रेजी साथ में पढ़ लो, मराठी में हो जाए तो क्या दिक्कत है, क्यों नहीं होना चाहिए। इतनी बड़ी 13 करोड़ की आबादी है, ऑलमोस्ट 10% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन इज इन महाराष्ट्र। अब 10% आबादी जो है 10%, उसका आप बोलते हैं आपको हम मराठी नहीं पढ़ाएंगे, आपको हिंदी पढ़ना होगा। ये तो भाई